दादा पश्चिम बंगाल के पीड़ित लोग यहां बैठे हैं। अगर वे वहां क्या चल रहा है इसका कच्चा चिट्ठा खोल देंगे ना तो दादा आपको तकलीफ होगी, दादा आपको तकलीफ होगी। निर्दोष लोगों को किस प्रकार से मौत के घाट उतार दिया जाता है वो बड़ी बात ही जानते हैं लोग। आपके लिए तो कुछ नहीं हुआ जी, कुछ नहीं हुआ। आपके लिए तो सामान्य, हाँ आए तो आए, मरे तो मरे। यही है, यही आपकी सोच है, यही आपकी सोच है महापुरुष, यही आपकी सोच। दादा आप कांग्रेस में चले गए? अरे ममता दीदी भाषण जुड़ रही है। संविधान की वकालत के नाम पर दिल्ली और देश में क्या क्या हो रहा है वो देश भली भांति देख रहा है, समझ भी रहा है, और देश की चुपकिदी कभी न कभी तो रंग लाएगी। सर्वोच्च अदालत वो संविधान के रचित सीधा सीधा एक महत्वपूर्ण अंग है। देश की सर्वोच्च अदालत बार बार कहे कि आंदोलन ऐसे न हो जो सामान्य मानवी को तकलीफ दे, आंदोलन ऐसे न हो जो हिंसा का रास्ते चल पड़े। ये बार बार और बार बार सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद भी अधीर जी देखिए आपने इतनी मेहनत की है, आपका सीआर अब ठीक हो गया है, चिंता मत करिए। नहीं आपका सीआर हो गया, आपका सीआर ठीक हो गया, आपका सीआर ठीक हो गया है, आपका सीआर ठीक हो गया। संविधान बचाने की बातों वालों का ना है, लेकिन यही वामपंथी लोग, यही कांग्रेस के लोग, यही वोट बैंक की राजनीति करने वाले लोग वहां जा जाकर के उठा रहे हैं, भड़काऊ बातें कर रहे हैं। देखिए एक शायर ने कहा था, और शायद इस स्थिति को बड़ी सटीक तरीके से, खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे, खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। पब्लिक सब जानती है, सब समझती है। जिस तरह के बयान दिए गए सदन में उसका जिक्र सही नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, पिछले दिनों जो भाषाएं बोली गई, जिस प्रकार के वक्तव्य दिए गए हैं, वो इसका जिक्र और सदन के बड़े बड़े नेता भी वहां पहुंच जाते हैं, इसका बहुत बड़ा अफसोस है। कांग्रेस के समय में कुछ माननीय सदस्यों ने यह कहा कि यह सरकार भेदभाव कर रही है, ये सरकार हिंदू और मुस्लिम कर रही है। कुछ ने कहा कि हम देश के टुकड़े करना चाहते हैं। बहुत कुछ कहा गया और यहां से बाहर बहुत कुछ बोला जाता है। काल्पनिक भय पैदा करने के लिए पूरी शक्ति लगा दी गई है। और वो लोग बोल रहे हैं जो देश के टुकड़े टुकड़े करने वालों के बगल में खड़े रह करके फोटो खिंचवाते हैं, देश के टुकड़े टुकड़े करने वालों के बगल में खड़े होकर के जो लोग फोटो खिंचवाते हैं दशकों से, पाकिस्तान यही भाषा बोलता आया है, पाकिस्तान यही बातें कर रहा है। भारत के मुसलमानों को भड़काने के लिए पाकिस्तान ने कोई कसर छोड़ी नहीं। भारत के मुसलमानों को गुमराह करने के लिए पाकिस्तान ने हर खेल खेले हैं, हर रंग दिखाए हैं, और अब उनकी बात चलती नहीं है। पाकिस्तान की बात बढ़ नहीं पा रही है। तब जब मैं हैरान हूं कि जिनको हिंदुस्तान की जनता ने सत्ता के सिंहासन से घर भेज दिया, वे आज उस काम को कर रहे हैं जो कभी ये देश सोच भी नहीं सकता। सदन का समय ज्यादा लेने के लिए मैंने नाम कुछ कम बोले,
आप जोड़ देना ना, जो भी ये नाम लिखवा दे मेरे भाषण में लिख देना। थैंक यू फॉर दिस असिस्टेंस। माननीय अध्यक्ष जी, कांग्रेस और उसके जैसे दलों ने जिस दिन भारत को भारत की नजर से देखना शुरू किया, उसे अपनी गलती का एहसास होगा।